वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर जी के क्लासेस में। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल। व्यायाम के नए पैटर्न के आधार पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले फ्रेंड इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। पहला आएगा प्रमुख चट्टान और उन चट्टानों से मिलने वाले अयस्कों के रूप में मिलान करना है। दक्कन ट्रैप, आर्केन, कडप्पा, धारवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, आर्कियन में नीस, कडप्पा में चूना पत्थर और धारवाड़ में टीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पैटर्न पे आज पूरा क्लास कवर किए हैं, तो अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख नदी और उनके सहायक नदी के रूप में सम्मिलित करना है। महानदी, सोन नदी, गोदावरी, अरपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महानदी की सहायक नदी जोंक, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, अरपा की सहायक नदी कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु के संबंध में सही कथन देखना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जी हाँ, एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, एक कथन गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, यह कथन भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, जबकि यहाँ दिया है दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ की मिट्टी के संबंध में सत्य कथन करना है। सत्य कथन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कनार मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में कनार मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के संदर्भ में क्या सही है? इसे रेंगूर, बर्री या कनार कहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गन्ने व चने की खेती हेतु सबसे उत्तम है, यह भी सही हो जाएगा। यह मिट्टी राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यह कथन भी सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यह कथन भी सही हो जाएगा, जो कि इसकी क्षारीय प्रकृति, इसका पीएच मान देंगे तो 7.6 होती है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ी, जसपुर पाट, अबुझमाड़ क्षेत्र, चंवरडाल क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है, ये कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का विस्तार भारतीय मानक समय रेखा से अधिक, ये कथन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण विस्तार की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा है। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरती है, ये कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपद नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है? सत्य कथन पूछा है। इस नदी का उद्गम चूरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है, यह कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि गोपद नदी का उद्गम सोनहत पठार एमसीबी से हुआ है। इसका प्राचीन नाम रेणु है, एक कथन भी गलत हो जाएगा। रेणु जो कि रियन नदी की प्राचीन नाम है, केवल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लीलागर नदी के संबंध में निम्न कथन को पढ़ो। इसमें असत्य कथन हमको देखना है। लीलागर नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, एक कथन गलत हो जाएगा। लीलागर नदी शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा देखते हैं, लीलागर नदी के तट पर तालागाम स्थित है, एक कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि लीलागर नदी के तट पर मल्हार शहर स्थित है। तीसरा देखते हैं, इस नदी का प्राचीन नाम निडिला है, ये तो सही हो जाएगा, जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें असत्य कथन पूछा है, तो 1 और 2 असत्य कथन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ढंकनी शंखनी के संगम पर स्थित है? सूरतगढ़ जलप्रपात, पुलपाड़ जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, मेदिनीपुर जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंखनी डंकनी के संगम पर सूरतगढ़ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गौरैया मेला किस त्रिवेणी संगम पर मनाया जाता है? आमनेर, मुस्का पिपरिया, कोटरे, निब्रा गुड्रा, कन्हार, गल्पुआ, सूर्या, तांदुला, बोथली, लोहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरेला मेला, जो कि तांदुला, बोथली और लोहार नदी के त्रिवेणी आयोजन किया जाता है और यह बालोद में आयोजन किया जाता है। देखते हैं, आमनेर, मुस्का पिपरिया जो कि इसके संगम पर कैरागढ़ स्थित है, कोटरी, निब्रा गुड्रा ये परलकोट स्थित है और कन्हार, गल्पुआ, सूर्या इसकी त्रिवेणी संगम पर डिफाडिया स्थित है। इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है नदी और उनकी सहायक नदी के रूप में। महानदी, शोका नदी, मनियारी, अरदी, इनकी सहायक नदी का मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी केलो, शुका नदी की सहायक नदी है कुडार, मनियारी की सहायक नदी है टिश्वा, अरदेव की सहायक नदी है अंशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षण संस्थानों का विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, इंद्र संगीत महाविद्यालय, पंडित नेहरू महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी। उसके बाद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, पंडित नेहरू महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में हुआ था, इंदिरा संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1944, पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय 1963 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी 1904 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनकी पहाड़ी और उनकी ऊंचाई को व्यवस्थित करना है। बद्रगढ़, दल्हापाड़, मैनपाट, लापागढ़ की चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर, दल्हापाड़ 760 मीटर, मैनपाट 1152 मीटर और लापागढ़ की चोटी 1048 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश का कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही सुमिलित है? मैनपाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, इनको पूरब से पश्चिम की ओर सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट, ये पूर्व से पश्चिम का सही व्यवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महानदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चाहे इनका नामकरण सिंगी ऋषि की प्रियसी से महानदी महानंदा के नाम पर किया गया है। एक कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका प्रवाह छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में है, यह भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, नया रायपुर को महानदी पर निर्मित टीला एनीकट से पेयजल आपूर्ति की जाती है, यह भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसकी सहायक नदी मान का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी मान नदी की बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहाँ पूछा है, बोला है दक्षिण से उत्तर है, और जबकि इसका सही आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही बहाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैनी नदी जसपुर के पश्चिम सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसे काक्या क्षेत्र कहते हैं, यह भी सही होगा। जसपुर पाट प्रदेश में पुलों की प्रसिद्ध घाटी लोरो घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करते हुए कथन का चयन करना है। कत्ता कैर वृक्ष से प्राप्त होती है? जी हाँ, एक करेक्ट आंसर होगा। लाख के कीड़े पलाश कुश में बेर में पलते हैं, ये ऑप्शन भी सही होगा। रायगढ़ व जांजगीर चांपा कोसा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह भी सही हो जाएगा। देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 21% राज्य में होता है, एक कथन गलत हो जाएगा क्योंकि देश के कुल उत्पादन 17% होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की महानदी पर निर्मित बैराज हैं? बसंतपुर,
सरिया मोती, कलमा बैराज, घुमरी नाला, मिरौनी बैराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंतपुर, कलमा, मिरौनी बैराज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेगो की नई प्रजाति कहाँ स्थित है? बोरामदेव वन्य प्राणी व अभ्यारण्य, बैरमगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य में, अचानक कमार वन्य अभ्यारण्य में, तमोर पिंगला वन्य प्राणी अभ्यारण्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरामदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य गेगो की नई प्रजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं शाल के वन, सागौन के वन, बीजों के वन, बीजा के वन, बांस के वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालवन। मैकल पर्वत श्रेणी में मुख्य रूप से सालवन बहुलत पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है, शाल बोरर, ट्री बोरर, एंथ्रेक्स, डेंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल बोरर एक साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? रायपुर रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद या जगदलपुर बस स्टैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर बस स्टैंड, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पादक विक्रय केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। इस पर डिटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पगडिया हवाई पट्टी और पट्टी जो कि राज्य शासन के अधीन में आता है। बात करें नंदिनी हवाई पट्टी जो कि भिलाई में है और केंद्र सरकार के अधीन में आता है। जिंदल हवाई पट्टी रायगढ़ में है और ये निजी क्षेत्र के अधीन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडा पारवा कुरसु बोरी लोहे ऐस के किस जिले में स्थित है? कांकेर, दंतेवाड़ा, बालोद, नारायणपुर। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांकेर जिला में कुंडा पारवा कुरसु बोरी लोहे ऐस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर के डालों में पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? टिकरा, माल, मरहन, गबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिकरा। क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।